इसके साथ ही बनने जा रही है आलू दही की सब्ज़ी के बाद और वापस आने के बाद सवाल दोहराते चलें। आज के एनेक्स के गिफ्ट के लिए सवाल ये है कि आपने हमें हैदराबादी खानों के कुछ फेमस डिशेस के नाम बताने हैं और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, आलू और दही की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तो आपने आलूओं को फ्राई कर लेना है, बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप इसको फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें सिर्फ नमक शामिल कर रहे हैं ताकि आलू जो है वो फीके ना हों, अच्छे से नमकीन से हों। थोड़ी सी मैं आंच को भी तेज़ कर देती हूँ, हल्के हल्के से हमने सिर्फ इनको गोल्डन करना है और गोल्डन करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेंगे। बिरयानी के लिए भी वैसे आप आलूओं को अगर ऐसा करें तो आलू बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। पहले आलूओं को बॉईल करें, थोड़ा सा फ्राई कर लें, नमक ऐड कर दें स्टार्टिंग में ही, और जब फ्राई होने के आखिरी मराहिल में हो तो फिर आपने एक दो चुटकी इस पर फूड कलर और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर छिड़क दें तो बिरयानी के आलू बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। तो चलें, अब ये ऑलमोस्ट फ्राई होने वाले हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद एक से दो, अगर बहुत बड़ी प्याज है तो आप एक ले लीजिए, वरना दो प्याज़ें ले लें, और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है ऑमलेट की तरह। तो यहाँ पर मैं ये आलू निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला कड़कड़ा के और फिर कुछ मसाले हैं जो हम यहाँ पर शामिल करेंगे। आवाज़ मुझे बहुत ही स्लो आ रही है, लेकिन इकरा है कराची से, इकरा से बात करेंगे। हेलो इकरा, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा। जी इकरा, कैसी हैं आप? इकरा नहीं, मेरा नाम जकिया है। ओके, ठीक है। जी। टीवी पे अपनी आवाज़ सुन रही हैं ना? जी जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि मेरी और आपकी अच्छे से बात हो सके। जी ठीक है, कर दिया, बंद कर दिया। जी हाँ। क्या कहेंगी? मैं आज तो आपने बहुत ही मजे की सब्जी बना रही हैं। आवाज़ आलू और दही बहुत की स्लो सब्जी। है। आलू और दही की सब्जी बहुत मजे की लग रही है, मैं आज जरूर बनाऊंगी। हाँ, ज़रूर बनाइएगा। आलू तो होंगे ना घर में? आलू तो हमेशा ही रहते हैं क्योंकि बच्चे हों और आलू ना हो। हाँ, जहाँ बच्चे हैं वहाँ आलू तो हैं ही। हाँ, इसलिए आलू आलू तो हमेशा रहते हैं। ठीक जी है, ज़रूर बनाइएगा। और क्या कहना हाँ। चाहेंगी? सवाल का वो आपका जवाब दे दें। प्रोग्राम, आप बहुत अच्छी हैं, सच्ची आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं रोजाना देखती हूँ, बल्कि ना देख सकूँ ना तो रिपीट में देखती हूँ। क्या बात है जी, मोहब्बत है आपकी। सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप हमें झटपट से दे दें। जी, हैदराबादी मिर्चे, मिर्च 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 मसाला भी होता है जो मिर्चें भरती हैं। अचार होता है, हैदराबादी अचार होता है, हैदराबादी कढ़ाई गोश्त होता है, मजे का बनता है। और दाल दाल इतने मजे की बनती है। अच्छा, आप जी। कौन कौन सी रेसिपीज हैदराबादी बनाती हैं, खाना पसंद करती हैं? मुझे मुझे ज्यादातर ना मिर्चें भरी हुई और वो चिकन के साथ ना अच्छा, मिर्चें भरी हुई वो बनाती हूँ। चलिए क्या बात है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना जी, चाहेंगी? बस मुझे गिफ्ट में शामिल कीजिएगा। हो गई आप शामिल जनाब, कुरानदाजी में आपने जवाब दे दिया, आप कुरानदाजी में शामिल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी तो ज़रूर कर सकती हैं। जी जी, बस ना ये जो है ना अच्छी सी ना कोई चटपटी सी जल्दी से बनने वाली चाट बनाइए। आज का मौसम है ना, दिल चाहता है कोई चटपटी सी चाट की तरह हो। चना चाट वगैरह की बात कर रही हैं? हाँ, चना चाट। चलें ठीक है, ज़रूर हाँ, बना लेंगे जनाब चना चाट। और सही कह रही हैं, गर्मियों में थोड़ा वैसे लाइट ना लाइट। खाना, हाँ मतलब रोटी वगैरह सालन वगैरह कम खाई जाती है ना, तो जल्दी से झटपट चीज चाट वगैरह कोई हल्की फुल्की चीज खाने को दिल चाहता है ना। चलें चलें, ज़रूर बना लेंगे कुछ ऐसी चाट कि जिसमें किचन में इतना चूल्हे के आगे खड़ा भी ना रहना पड़े और रोटियां ना बनानी हों, चीज़ें मिक्स की और तैयार। तो चलें, ज़रूर बनाएंगे। और अच्छा भी है वाकई, दोपहर में कभी कभार आलू या तमाम लोबिया मिक्स करके जो घर में सब्ज़ी पड़ी हुई है वो ऐड कर दें, कुछ चाट मसाला, जो चटनियां हैं वो शामिल कर दें, तो एक अच्छी सी हेल्दी सी बग़ैर ऑयल के जो आपकी ज़बरदस्त सी चाट तैयार हो जाती है। फिलिंग भी काफ़ी होती है अगर आप उसमें बीन्स वगैरह शामिल कर रहे हैं।
और आलू गर्मियों के इतने अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सिरके में रख दें, नमक के साथ बॉईल कर लें, तो फिर आलूओं में जो एक ख़ास गर्मियों के मिठास होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया था, ज़ीरा और अजवाइन ये 2 चीज़ें ऐड की, और जब हमने अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई तो प्याज शामिल कर दी। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तेज़पत्ता, और साथ ही ऐड कर देंगे दालचीनी का पीस। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है, इतना कि जो प्याज है हमारी थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए। और अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी साबित लाल मिर्च है जो हम इसमें शामिल करेंगे, तो मैं उसको भी तोड़ के ऐड कर देती हूँ। साबित लाल मिर्च 2 से 4, जितनी भी तेज़ी आपको अच्छी लगती है इतनी आप इसमें शामिल कर दें। तो 2-4 ऐड कर देते हैं साबित लाल मिर्चें। बाकी हम इसमें कलर के लिए ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें तेज़ी तो इतनी नहीं होती, लेकिन सालन का जो कलर है ना बड़ा खूबसूरत हो जाता है। यही वजह है कि बाज़ लोग निहारी में भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए, कुछ लाल मिर्चें इसमें चली गई, और अब मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें दही को फेंट के वो शामिल कर देंगे, और कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। अच्छा, आलूओं को भूनते वक्त मैं इसलिए शामिल नहीं करूँगी, बॉईल कर चुके हैं, फ्राई कर चुके हैं, तो आलूओं का हमें भुरता नहीं बनाना है, आलू हमें साबित ही रखने हैं। और अगर आप चाहती हैं साथ भूनना, तो फिर आलूओं को जब बॉईल कर रही हो ना, थोड़ी सी कसर रहने दें, ताकि उसके बाद आप उसको फ्राई करें। और अगर मसाले में साथ भूनना है, हम सिर्फ आलूओं को मसाले के साथ अच्छा सा दम लगा देंगे तो वो चटपटे हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही अब ये जो दही है इसको फेंट लेते हैं, दही फेंट के इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करके मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। और फिर आलू और थोड़ा सा पानी, ताकि कुछ देर के लिए ये पक जाए और तमाम मिर्च मसाले जो हैं वो आलू में अच्छे सा एब्जॉर्ब भी हो जाए। आंच को करते हैं बंद, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। अच्छा सा मिक्स करेंगे, कुछ मसाले ऐड करेंगे, और स्टोव को दोबारा से ऑन कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास दही खट्टा है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में तो दही खट्टा भी जल्दी हो जाता है, तो वो वाला दही भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी सी खट्टी सी आपकी आलू की सब्ज़ी बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। खलील साहब है सेवन शरीफ से, तो उनसे बात कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, और मैं आपके शो में पहली बार बात कर रहा हूँ। पहली बार बात कर रहे हैं, वेलकम करते हैं भाई आपको अपने शो में। क्या कहेंगे? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। आपकी रेसिपी में भिंडी मसाला ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, कुकिंग का शौक है ना आपको? जी जी, मैं कुकिंग घर की करता हूँ। अच्छा, और आज आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, कच्चे गोश्त की बिरयानी। देखें, बगैर कहे आपकी फरमाइश पूरी कर दी हमने इसलिए आपका शुक्रिया। चले, आप सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आप हमें जरूर दे दें। जब आपने कॉल की है तो सवाल का जवाब भी दे दें। हैदराबादी बगारे बैगन, ठीक है। हैदराबादी निहारी, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, ठीक है हैदराबादी पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर अब हम ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले। नमक ऐड करेंगे। अच्छा, नमक हमने आलूओं में भी शामिल किया था, तो उस हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। तो थोड़ा सा और नमक इसमें शामिल कर देते हैं। पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, साथ ही ऐड कर देंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को अब हम भून लेते हैं। आंच भी मैं इसकी खोल देती हूँ। इतना भूनना है कि ये जो दही का पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाएं। उसके बाद इसका एक ही स्टेप है, आलू ऐड करने हैं, थोड़ा पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे, पानी ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। तो ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो आपके सामने ही आके करेंगे। और पाउडर
कश्मीरी लाल मिर्च एक बड़ी सी लाल मिर्च होती है, वो भी कलर देती है। पेपरिका पाउडर, बाल पेपर है जो पीस लिया जाता है, वो भी कलर देता है। तो दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया दही, साबित कूल लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर दिया। और उसके बाद हमने ब्रेक में कुछ भी नहीं किया, बस हमने इसको पकने दिया ताकि दही का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए फ्राई हुए हुए आलू। नमक लाजमी ऐड कर दीजिएगा फ्राई करते हुए भी, ताकि जो आलू हैं वो फीके ना हो। साइज़ भी मैंने इनका थोड़ा सा बड़ा ही रखा है ताकि उबलने में, फ्राई करने में ये टूट कर बहुत छोटे ना हो जाएं। अगर आपको छोटे पसंद है छोटे कर लीजिए। चलें आलू शामिल कर देते हैं और साथ ही जितना आपको शोरबा चाहिए। वैसे भी गर्मियों में थोड़े शोरबे वाले खाने अच्छे लगते हैं, ये स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसको सिंपल जो हमारे घर में चपातियाँ बनती हैं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा खट्टा, और आलूओं को तो वैसे ही हम चाह रहे होते हैं कि और डिफरेंट तरह के जितने भी तैयार किए जा सकते हैं ज़रूर बनाए जाएं, क्योंकि घर में सभी लोग आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि बाज़ घरानों में तो भिंडी और लौकी, तुरई, तमाम सब्ज़ियों के साथ आलू लाजमी ऐड किया जाता है। तो चलें यहाँ पर हमने आलू शामिल कर दिए, थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, ये ऐड कर देंगे। और इसमें चली जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर फ्रेश मेथी ऐड करना चाहते हैं आप इसमें थोड़ी सी फ्रेश वाली मेथी भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आलूओं को इसके साथ फ्राई होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप के करीब पानी शामिल कर देंगे, ताकि हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हो खाने के लिए। और अच्छा है गर्मियों में थोड़े शोरबे वाले सालन बनाए जाएं, लाइट भी होते हैं और बहुत आसानी से हज़म भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोगनी भी नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े बरकत वाले खाने होते हैं। तो हल्का सा भूनते हैं और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। हरे धनिए से हम इसको फिनिश कर लेंगे। जो हमारी बिरयानी है वो दम पर ही है, उसको हमने दम लगा दिया है और नीचे उसके तवा या कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर रख दीजिएगा ताकि नीचे आपकी गोश्त जो है वो बिल्कुल भी लगे नहीं। और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, अब जो हमारा ब्रेक है